हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखा था और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q एक पूर्णांक है। इस प्रश्न को बहुत से बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन ने कहा क्या है और बिना प्रश्न को समझे उसे हल कर पाना या समझ पाना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सवाल की पहली लाइन है, उसमें हमसे कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जैसे मैंने ले लिया 17, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। 17 को हम 6q + 1 के रूप में या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में पहले दिखाएं। कैसे दिखाया जाएगा? तो सवाल ने कहा है 6q, 6 की जगह तो हमने 6 लिख लिया और जो यहाँ पे q होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में इस बात को हमने सीखा था। ये होता है भाजक, भागफल, शेषफल। 17 को हमें इस रूप में लिखना है, तो ये अगर भाजक है तो 17 को 6 से भाग देते हैं। भागफल और शेषफल क्या आ रहा है उस बात को हम लिख लेंगे। तो हमने 17 को 6 से भाग दिया, तो 6 के पहाड़े में 17 नहीं आएगा, 12 आएगा 2 बार में और यहाँ शेषफल बच जाएगा 5। तो इस तरह से भागफल मिला हमें 2, शेषफल मिला 5। तो इस बात को हम यहाँ लिख लें तो 6 × q की जगह 2 लिख लेंगे और r की जगह हम लिखेंगे 5। तो हमने देखा कि ये विषम पूर्णांक था और इसको हमने 6q + 5 के रूप में चेंज किया। तो q की जगह पे कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए, सवाल ने बस इतना कहा था। तो हमारा 2 आया। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 अलग अलग नंबर हमें मिल सकते हैं जब हम नंबर यहाँ पे अलग लेंगे। तो कुल मिला जुला के हमने एक विषम पूर्णांक लिया था 17 को और 17 को 6q + 5 के रूप में हमने बदल दिया। हमें तो सारे नंबर्स को दिखाना होगा, तो हम ऐसे एक एक उदाहरण लेके तो नहीं दिखा सकते, हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। नीचे लिखना होगा हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड ने हमें बताया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने धनात्मक पूर्णांक a लिया है और a को हम लिख सकते हैं bq + r के रूप में लिख सकते हैं। यूक्लिड ने हमें यही बात बताई थी, तो एल्गोरिथ्म के हिसाब से इस बात को हमने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि इस नंबर को हमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का तो हमें पता चल जाएगा कि b की वैल्यू जो है वो हमें 6 दे दी गई है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। देखो तो b की जगह पे हमें पता चल गया 6 है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे a = 6q। b का जो मान था उसको हमने लिख लिया। कहां से पता चला? तो क्वेश्चन से ही हमें b का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जैसे ये भाजक पता चला तो शेषफल के बारे में हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। कैसे?
अगर भाजक 6 होगा, मतलब किसी भी नंबर से में हमें 6 से भाग देना है, वो नंबर ए है, भागफल क्यू आएगा और शेषफल आर आएगा। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि यहाँ पे शेषफल 6 बच जाए या 6 से बड़ा बच जाए? तो ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आर का मान 6 से बड़ा होगा तो भाग आगे भी जाने लगेगा, वहीं पे खत्म नहीं होगा, तो वो शेषफल हम कह ही नहीं सकते उसे। अगर यहाँ पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 0 भी आ सकता है शेषफल, लेकिन शेषफल कभी भी 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब हम क्या समझे कि हमने भाग तो बहुत दिया था, लेकिन इस बात को क्या कभी हमने नोटिस किया कि शेषफल जो होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। इस बात को आप समझ गए? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो r का मान है वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो उस बात को हम यहां लिखेंगे जहां r 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये 6 से हमेशा छोटा होगा। इस बात को समझ गए? मैंने क्या लिखा है कि 0 से बड़ा या बराबर हो, 6 से छोटा हो, क्योंकि भाजक 6 है तो शेषफल 6 से छोटा ही होगा। अब हम यहां लिखेंगे r के संभव मान। छह से छोटे होंगे और 0 के बराबर या इससे बड़े होंगे, तो क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5, ये सारे नंबर हो सकते हैं। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे। एक बार r का मान हम 0 रखेंगे, इस इक्वेशन में r का मान हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2 3 4 5, बारी बारी से रख कर देखेंगे और ये पता करेंगे कि जो ये a है वो इस रूप का हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो r का मान जब हम 0 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस, जहां r है वहां पे हमें लिख देना है 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, बस हो जाएगा 6a। अब r का मान हम 1 रख लें, तो जब r का मान हम 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1, जहां r था वहां पे हमने 1 लिख लिया है। r का मान हम 2 रखना होगा, तो a का मान जो आएगा वो 6q प्लस 2 होगा। r का मान 3 रखें तो a का मान 6q प्लस 3 होगा। अगर r का मान हम 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 होगा, और r का मान जब हम 5 रखें तो a की जो वैल्यू है वो 6q प्लस 5 होगी। अब हमें चेक करना है कि ये इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि इस a को हम धनात्मक पूर्णांक माने थे। धनात्मक पूर्णांक में सम भी होगा, विषम भी होगा, तो इसमें से अब हमें चेक करना है कि कहां कहां पे सम है, कहां कहां पे विषम है, क्योंकि केवल विषम को ही हमें इस रूप में दिखाना था, सम को तो दिखाना नहीं था। तो अब हम सम को और विषम को पहचान के अलग अलग कर ले और ये देखेंगे कि जितनी भी विषम संख्याएं थी वो इस रूप में हो गई कि नहीं हो गई। तो पता करते हैं सबसे पहले हम इसको, जो ये a का मान है वो 6, यहाँ q होगा, 6q के बराबर है। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्वेश्चन ने कह दिया था q एक पूर्णांक है और 6 क्या है, तो 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या का किसी भी पूर्णांक में अगर हम गुणा करें तो जो ये नंबर हमें मिलेगा वो कैसा नंबर होगा, सम होगा कि विषम होगा।
इस बात को आपको समझना होगा कि अगर हम 6 में 1 का गुणा करते हैं 6 मिला, 6 में 2 का गुणा करते हैं 12 मिला, 6 में 3 का गुणा करते हैं 18, ये सारी सम संख्याएं मिल रही हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर 6 से गुणा है, सम संख्या के साथ कोई भी पूर्णांक गुणे में है, तो जो उनका गुणनफल होगा पूरा ये नंबर, वो नंबर एक सम संख्या ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 6q एक सम संख्या मिला। 6q सम संख्या था। किसी भी सम संख्या में एक अगर जोड़ दें तो जो नंबर बनेगा वो नंबर कैसा होगा, तो वो एक विषम संख्या होगा, क्योंकि अगर किसी भी सम संख्या में हम एक जोड़ दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर एक विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे 6q + 1 एक विषम संख्या बन गया। अब 6q + 2 है, तो जब सम संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगा। सम संख्या में 3 जोड़े तो विषम संख्या मिलेगा। सम संख्या में 4 अगर जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या मिलेगा, और सम संख्या में 5 जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हमें मिली हैं वो संख्याएं अगर विषम हैं तो इस रूप की हैं कि नहीं है। तो पहले विषम संख्या को, इससे हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था केवल विषम पूर्णांकों के लिए। तो इस पहले नंबर को देख रहे हैं तो 6q + 1 इसके जैसा है। दूसरा विषम वाला यहाँ है, ये वाला इसके जैसा हो गया, और ये जो सम है यहाँ पे विषम जो इस रूप का बन गया। तो जितने भी विषम पूर्णांक थे वो इसी रूप के बन गए और इसी रूप का हमें दिखाना था। तो उसके नीचे अब हमें लिखना है, अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। ये प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों को एक बार में समझ में आता ही नहीं है। तो इस तरह के आगे अभी हमें 2 प्रश्न और मिलेंगे, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न। वहां पे इस बात को एक बार फिर हम अच्छे से जानेंगे।